जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अभी तक मैं ये कहता आया कि शरद पवार चाणक्य हैं। जो राजनीति जिस प्रकार पलटी, उससे लगा कि शरद पवार शायद अब कमजोर पड़ गए हैं और जो चातुर्य उनके अंदर था वो कम हो गया है। और पहले भी मेरा विचार था कि बिहार के लोग बड़े बुद्धिमान हैं और चाणक्य भी जो असली चाणक्य थे वो बिहार के थे, न गुजरात के थे, न महाराष्ट्र के थे। और मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक पटल पे जो बिहार का चुनाव है ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है इंडिया गठबंधन के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, कि इसमें सबने अपने मोहरे बिठाने शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव अपनी अलग लाइन ले रहे हैं और जो उन्होंने 18 महीने की सरकार में 3-4 लाख नौकरियां दिलाई थी उसके बल पे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। कांग्रेस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाकर और नए जो उनके ऑब्जर्वर वहां गए हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से और मैसेजिंग से लग रहा है कि कांग्रेस अलग एक अपना आधार बना रही है अति पिछड़े, अति दलितों और मुसलमानों के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी गोटियां बिछा रही है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा सबकी पॉलिटिक्स को समझने का मैंने प्रयास किया, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के सामने अगर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से आप नीतीश कुमार की जगह अगर होते तो आपके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प ये था, जिसके अटकलें लोग लगा रहे थे, कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो नीतीश कुमार का था। और नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते थे, और कन्वीनर इसलिए बनना चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चाहते थे बनना। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर उनकी बात मान ली गई होती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, क्योंकि बिहार के अंदर जो 30 सीटें एनडीए को मिली हैं उसमें से कम 15 सीटें कम हो जाती हैं और उसके बाद पूरा नजरिया बदल जाता और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। क्योंकि जो आज जेडीयू के एमपी हैं वो होते, और जो 10-15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाते वो होते, और उसके बाद तेलुगु देशम के पास भी ये मजबूरी न होती कि वो एनडीए गठबंधन का साथ देती, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते और जो रणनीति नीतीश कुमार चाहते थे वो हो जाता। लेकिन चलिए, पुरानी बात हो गई। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति को देखते हुए उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अब ये विधानसभा चुनावों का प्रश्न है। नीतीश कुमार के सामने 3 विकल्प हैं। एक वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन में वापस आ जाएं, एक वो बीजेपी के साथ लड़ें, और तीसरा किसी के भी साथ लड़े, अपने विकल्पों को खोल के रखें। अच्छा, विकल्पों को खोल के रखे में ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में उनको कितनी सीटें एनडीए देगी अगर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन उनको कितनी सीटें देगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी बहुत ज्यादा कशमकश है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार केवल संख्या ना मिले उन्हें सीटों की, बल्कि वो सीटें मिले जहां पे वो जीत सकते हैं। कम्युनिस्टों का भी पार्लियामेंट के अंदर भी, असेंबली के अंदर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तो वो भी चाहेंगे उनको सीटें ज्यादा मिले। और आरजेडी ऑब्वियसली क्योंकि बड़ी पार्टी है तो वो भी चाहेगी। और अगर जेडीयू उनके साथ चली जाए तो जेडीयू ऐसी परिस्थिति में कितनी सीटें वहां ले पाएगी, एक तो मानी बात है कि उसकी संभावना बहुत कम है कि उन्हें 115-120 सीटें मिले अगर वो इंडिया गठबंधन में आए तो। अच्छा, दूसरा यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े। यह भी बात बिल्कुल सही है कि जो बिहार की स्थिति है उसमें जेडीयू और नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महिला वोटर्स उनके साथ है, अति पिछड़े, अति दलित उनके साथ है, तो एक वोट बैंक उनके साथ है। और वो जिसके साथ भी जाते हैं वो जीत जाता है। बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, और अगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो ये लोग जीत जाते हैं। तो अभी जो उनकी रणनीति होनी चाहिए थी वही रणनीति उन्होंने अपनाई है। वो रणनीति क्या है कि आप एनडीए के साथ रहें और कम से कम 115-120 सीटें लें एनडीए में चुनाव लड़ने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। भाई, भारतीय जनता पार्टी तो वही करना चाहती है जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया, ज्यादा सीटें अपने साथ लड़े। जो सीटें वहां पे शिवसेना लड़ी या एनसीपी लड़ी उसमें भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए,
और उसके बाद ये इंश्योर किया कि उनको इतनी सीटें मिल जाए कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने एकनाथ शिंदे बना दिया, अजीत पवार को अजीत पवार बना दिया। अगर इधर उधर जा भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते। और जिस प्रकार से वहां पे देवेंद्र फडणवीस ने उनके खिलाफ जांचें बिठा दी, तो आज एकनाथ शिंदे, अब ये बात तो नीतीश कुमार को भी पता है, उनके बेटे को भी पता है कि अगर बिहार के अंदर कम सीटों पे नीतीश कुमार को निपटा दिया गया तो नीतीश कुमार भी एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। इसलिए उनके पास जो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जरा उसका मतलब समझने का प्रयास किए कि मोदी जी वहां गए, उन्होंने ये कहा कि हमारे लाडले हैं, लेकिन ये नहीं घोषित किया कि वो मुख्यमंत्री पद के हमारे कैंडिडेट हैं। इसका मतलब यह है कि वो नीतीश कुमार को साथ तो लेके चलना चाहते हैं, लेकिन वही परिस्थिति बनाना चाहते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बना दी। अच्छा, ये नीतीश कुमार समझ गए, ये निशांत कुमार समझ गए, ये जेडीयू समझ गई। तो आज के तारीख में जो नीतीश कुमार के बेटे ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा पहली बात तो ये क्लियर कर दीजिए कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, चाहे वो एनडीए के साथ रहे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ रहे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए उन्होंने ये भी बिसात बिछा दी कि कम से कम 115-20 सीटें हमें चाहिए। अगर 115 सीटें अगर उनको मिलती हैं तो मानी बात है 115-120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फिर और लोगों को भी देनी है, मांझी साहब को भी देनी है, उपेंद्र कुशवाहा को भी देनी है, वो चिराग पासवान को भी देनी है। तो अगर 115-20 सीटें जेडीयू हथिया लेती है एनडीए गठबंधन में, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार तो चिराग पासवान का उपयोग करके जेडीयू की सीटें बहुत कम कर दी थी, लेकिन 115-120 सीटों में कितनी सीटें कम कर देंगे? तो अगर बहुत ज्यादा अपना स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी ने 80% भी कर दिया, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया, लेकिन वहां तो उन्होंने सबके जो स्ट्राइक रेट थे एकनाथ शिंदे के और अजीत पवार के, उनका भी 80% कर दिया, लेकिन यहां पे अगर उनका स्ट्राइक रेट 30% कर देंगे तो भी 40 सीटें जेडीयू जीत जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जेडीयू ने अपने ये विकल्प खोले रखे हैं कि अभी तो 115-120 सीटों पे सीटें हड़प लो और उसके बाद मैक्सिमम सीटों को जिताने का प्रयास करो, और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने का प्रयास करें तो तुम इंडिया गठबंधन में जाके और इंडिया गठबंधन से बार्गेन करके फिर चीफ मिनिस्टर बन जाओ। जो निशांत कुमार ने कहा, नीतीश कुमार के बेटे ने, कि जीते कोई हारे कोई, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो उनके बेटे ने मैसेज दिया, अब ये बात भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को भी पता चल गई कि नीतीश कुमार का गेम क्या है, नीतीश कुमार करना क्या चाह रहे हैं। और अगर वो 115-120 सीटें के बजाय 70-80 सीटें देने के लिए तैयार होंगे तो इतनी सीटें तो उनको इंडिया गठबंधन में भी मिल जाएंगी, वहां भी लड़ सकते हैं, और वहां इस प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, वहां कोई चिराग पासवान नहीं है, क्योंकि ये बात तेजस्वी को पता है, कांग्रेस को भी पता है, लेफ्ट को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ आएंगे और उसके बाद वो लोग चुनाव जीत जाएंगे तो नीतीश कुमार आज के तारीख में फिर उस स्थिति में पहुंच गए हैं जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने सारी रोटी खुद खा ली और बिल्लियों को कुछ नहीं दिया। उसी प्रकार से ज्यादा सीटें हथियाकर एनडीए के अंदर ज्यादा सीटों पे जीत कर और उसके बाद अपने विकल्प को खुले रखना कि अगर उनको मुख्यमंत्री एनडीए बनाती है तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली के अंदर मोदी जी रहें और पटना के अंदर नीतीश कुमार रहें, लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री न बना के कोई देवेंद्र फडणवीस तैयार करने की कोशिश की बिहार के अंदर, तो उनके पास तब यह विकल्प खुला रहेगा कि वो इंडिया गठबंधन में चले जाएं, इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बन जाएं, और उसके बाद तेजस्वी यादव भी उनके दबाव में होंगे, लालू प्रसाद यादव भी उनके दबाव में होंगे, और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो इलेक्शन के पहले पलटी मारते हैं या पलटी नहीं मारते हैं, कितनी सीटें उन्हें मिलती हैं, कितनी सीटें जीतती हैं, और उसके बाद फिर अगर 80-80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी गठबंधन को मिल जाएंगी और उसमें एक डिसाइडिंग फैक्टर जेडीयू का होगा, तो जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो दोनों तरफ जा सकती है। बाकी कम्युनिस्ट भी इधर उधर नहीं जा सकते, कांग्रेस भी नहीं जा सकती, आरजेडी भी नहीं जा सकती, और बाकी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की भी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर उनके पास बहुत ज्यादा एमपीज नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जो चाणक्य थे वो पहले वाले पुराने वाले चाणक्य भी बिहार के थे, और इस बार के जो चाणक्य है वो भी बिहार के हैं। अब ये देखते हैं इलेक्शन के पहले नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसमें अगर वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, तो ये तो मुझे निशांत कुमार की बात बिल्कुल सही लग रही है कि जो जेडीयू की स्ट्रेटेजी है कि जीते कोई हारे कोई, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, और वो दोनों गठबंधनों के साथ
गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा बैगेज नहीं है जो बाकी आरजेडी और कम्युनिस्ट और कांग्रेस के पास है। वो बीजेपी से गठबंधन नहीं बना सकते, नीतीश कुमार दोनों से गठबंधन बना सकते हैं। इधर बात करेंगे तो सामाजिक न्याय की बात करेंगे और उधर बात करेंगे तो जय श्री राम की बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।